हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एस के संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय में कल हमने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों आपने पढ़ा था कि जब हम किसी संख्या को किसी भी संख्या से जब भाग करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो हमेशा उसके दो रिमाइंडर आते हैं बच्चों। एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है और एक निगेटिव रिमाइंडर आता है। देखिए, जैसे हम 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 24 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 3। लेकिन बच्चों ये पॉजिटिव वाला होता है, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इसी का एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, क्योंकि 7 या 21, 7 चौक होगा 28। जब हम ऊपर की संख्या में डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा बच्चों -4। ठीक है, और हमने एक चीज़ और बताई थी कि अगर दोनों रिमाइंडरों का हम योगफल करें तो वो भाजक के क्या होता है, आपके बराबर। तो ये चीज़ें बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी आपको। आप पिछले लेक्चर में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों मैं इस पर डिपेंड आपको कुछ क्वेश्चन आज मैं कराता हूँ बेसिक से। देखिए, बेसिक से क्वेश्चन स्टार्टिंग हम करेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको शेषफल प्रमेय जब शुरू कराई थी, रिमाइंडर थ्योरम जब हमने शुरू की थी, तो उस समय भी मैंने आपको इस चीज़ों से अवगत कराया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। पॉजिटिव और निगेटिव जो है, किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर हो सकते हैं। आमतौर पर हम जो साधारणतः यूज करते हैं वो पॉजिटिव यूज करते हैं, लेकिन जो निगेटिव रिमाइंडर है बच्चों, उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए बच्चों, में एक क्वेश्चन जो मैंने उस दिन स्टार्टिंग भी किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई संख्या दी बच्चों आपको 37 और आपको दी है इंटू 48, और आपसे कहा है कि इसको 7 से डिवाइड किए और आप बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए, जब हम 37 गुणा 48 और इसके जो बटे में लिखा बच्चों वो 7 लिखा है, और हमें बताना बच्चों कि इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे इन गुणनफल में तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। तो देखिए, जब हम 37 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 पंजे 35 आएगा और प्लस बचेगा हमारे पास 2। और मैंने उस दिन आपको बच्चों बताया था कि हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिमाइंडर किसी संख्या के निकालते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें जिसकी ज़रूरत होगी या जिसकी ज़्यादा सहूलियत हमें पड़ेगी वो रिमाइंडर हम अपनी संख्याओं के ऊपर लिखेंगे। क्योंकि 7 पंजे बच्चों 35 होता है, तो यहाँ प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह है तो आप भी गुणा का चिन्ह लगा लेंगे रिमाइंडर में। और देखिए, इसके बाद गुणा का चिन्ह मत लगाइए भी। 48 में अगर मैं जाऊंगा तो बच्चों 7 सत्ते होता है 49, लेकिन मैं 7 सत्ते 49, 7 छंग 42 होता है, तो 42 से काफ़ी ऊपर जा रहा है वो। तो मैं 7 सत्ते 49 वाला जब रिमाइंडर लूँगा बच्चों, तो मैं माइनस का 1 रिमाइंडर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, रिमाइंडर की बात आती तो प्लस का 2 आपका रिमाइंडर आया था, इसको डिवाइड कर और इसको डिवाइड कर बच्चों आपका आया है माइनस का 1। ठीक है, जब हम प्लस के 2 में -1 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास रिमाइंडर जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है माइनस के साथ। लेकिन रुकिए, माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझाए थे रिमाइंडर थ्योरम में, तो मैंने आपको बताया था कि जब माइनस के अंदर आपका रिमाइंडर बचता हो तो उसको हम भाजक से एक बार क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 7 में से हम 2 को जब माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों रिमाइंडर 5। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इस क्वेश्चन में आपके बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम गुणा करेंगे, और अगर चिन्ह आपका होता है प्लस का तो बच्चों हम करते हैं प्लस। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास 37 इंटू आपके पास दिया उसने 48, और इसको डिवाइड करना है बच्चों 11 से, और आपको बताना है कि इन संख्याओं के गुणनफल को 11 से डिवाइड करने के बाद जो है वो रिमाइंडर क्या आएगा, वो शेषफल क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए 37 में जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम वो लेंगे जो हमें सहूलियत भरा होगा, जो ज़्यादा नज़दीक होगा। ये मैं प्रारंभ से आपको बता रहा हूँ। देखिए 11 या 33 हम बोलेंगे तो आपके पास प्लस का 4 बचेगा, और अगर हम 37 ऊपर जाएंगे तो 11 से 44 है, जो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा दूर है। तो हमारे यहाँ जो आसान रहेगा, जो थोड़ा सा सिंपल रहेगा, वो रहेगा कि 11 या 33 और प्लस का रिमाइंडर आएगा बच्चों आपके पास 4। अब देखिए 48 में देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास 48 में अगर हम देखें 11 से डिवाइड कर तो बच्चों 11 चौक होता है 44, और 44 के ऊपर बच्चों अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा प्लस का 4। हालांकि मैं 11 पंजे 55 भी ले सकता था, लेकिन 55 में क्या होता बच्चों कि मुझे यहाँ माइनस का 7 लिखना पड़ता।
फिर मैं माइनस की गुणा 7 की 4 में करता तो माइनस के 28 आता, फिर मैं उसको एक बार फिर दोबारा करता। तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी बच्चों, इसलिए 2 रिमाइंडर मैंने आपको बताए थे जो हमें सुविधा हो, जिससे हम आसानी से लिख सकें। अब देखिए बच्चों, आपके पास है 4 रिमाइंडर आया और बच्चों इधर आया था आपके पास 4 रिमाइंडर, और 4 चुक बच्चों अगर हम गुणा करेंगे तो आपके पास 16 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन रुकिए, आप देखिए अगर 16 रिमाइंडर कैसे हो जाएगा, जो भाजक है जिससे हमें डिवाइड करना वो तो संख्या 11 है, लेकिन इसलिए हम इस चीज़ को 11 से एक बार और डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि बच्चों यहाँ रिमाइंडर निकल कर आएगा आपके पास 5, क्योंकि 11 कम 11 और आपका प्लस का बचेगा बच्चों 5। बच्चों अगर यहाँ गुणा का चिन्ह है तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं रिमाइंडरों की, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है बच्चों तो हम रिमाइंडरों को ऐड कर फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। और बच्चों अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है कभी तो हम यहाँ माइनस लेंगे, जो रिमाइंडर निकालेंगे उनके बीच में माइनस करके तब रिमाइंडर हम देखते हैं। मैं इसी बेस पे एक क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ, साथ नोट भी कर सकते हैं मेरे नोट्स बनाने के लिए। मैं एक क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ बच्चों, प्लस का लेकर, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया उसने कि 65 और यहाँ प्लस का चिन्ह दिया बच्चों और यहाँ लिख दिया उसने 78, ठीक है। और उसने आपसे कहा कि इस संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड कर लें, ये जो आपके पास संख्या लिखी है बच्चों, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा या शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए अब आपके पास 65 है और 78 दो ही संख्या है, लेकिन चिन्ह बच्चों बीच में प्लस का है, पहले गुणा का चिन्ह होता था। अंतर क्या आएगा, देखिए पहले हम इसका रिमाइंडर देखते हैं। अगर हम 65 को 9 से डिवाइड करेंगे, अगर बच्चों हम 65 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना दिखाई देगा, तो 9 सत्ते होता है 63, तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा बच्चों वो बचा प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे 78 में, तो मैं जब 9 सत्ते 63 करूँगा, 9 अट्ठे 72 करूँगा, तो मेरे पास प्लस का 6 रिमाइंडर बचेगा बच्चों यहाँ पर। और अगर मैं चाहूँ तो मैं माइनस का रिमाइंडर भी ले सकता हूँ, क्योंकि 9 नम होता है बच्चों 81 और 81 में माइनस का आएगा आपके पास 3, दोनों ही नज़दीक हैं। जो आपको सुविधा के लिए सरल लगे, जिससे सवाल को आप आसानी से कर सकें, वो रिमाइंडर आप ले सकते हैं। देखिए मैं अगर प्लस का लूँगा तो 9 अट्ठे होता है बच्चों 72, तो 72 के ऊपर बच्चों बचेगा 6, ठीक है। और अगर बच्चों मैं प्लस का नहीं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ माइनस का, जो सुविधा लगे मुझे, तो बच्चों 9 नम आ जाएगा आपके पास 81 और 81 में रिमाइंडर बचेगा आपके पास बच्चों माइनस का 3, ठीक है। तो आपको जो सरल लगे बच्चों वो रिमाइंडर आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अगर मैं 78 में करता हूँ तो मैं करता हूँ कि 9 अट्ठे 72, मेरे पास रिमाइंडर बचा बच्चों प्लस का 6। अब एक बात आप गौर फरमा रहे होंगे कि आप देख रहे हैं कि पहले आपके पास आया है प्लस का 2 रिमाइंडर, लेकिन बीच में चिन्ह बच्चों गुणा करनी है प्लस का है, तो हम रिमाइंडरों में यहाँ गुणा नहीं करेंगे, हम यहाँ रिमाइंडरों में जो करेंगे बच्चों वो प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ आपके पास प्लस का 6 है और 6 और 2 मिलाकर बच्चों होता है 8, जो 9 से छोटा है, और यही बच्चों आपका बन जाएगा रिमाइंडर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों उसके बाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बढ़ाकर क्वेश्चन आपका अब लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन दिया बच्चों उसने, अब आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन यहाँ से बनाना आरम्भ करता है एग्जाम में। उसने लिखा 192 इंटू लिखा 37 और इंटू लिखा बच्चों 1953 और गुणा में बच्चों लिखा हुआ है आपका 1926, ठीक है। और बच्चों उसने ये क्वेश्चन दिया आपको और उसने कहा कि अगर इस संख्याओं को जो गुणा में लिखी हैं हम 19 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम इसलिए पढ़ी कि बड़ी बड़ी संख्याएं जो गुणा में लिखी हों या बड़ी बड़ी संख्याएं जो प्लस या माइनस में लिखी हों, उनको हम आसानी से बहुत कम समय में कुछ सेकंडों में कैसे हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहले आप देखिएगा, अगर मैं 192 में 19 को 19 से डिवाइड करता हूं तो आप 192 में देखिए कि 19, अगर मैं थोड़ी देर को 2 को हटा दूं तो मेरे पास 190 बचेगा, जो 19 से बच्चों पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप 19 का एक पहाड़ा पढ़ते हैं तो 19 ढाई होता है 190, तो आपके पास बचता है बच्चों यहाँ प्लस का 2। अब 37 पर गौर फरमाइएगा कि 19 से कम 19 तो बहुत गैप हो रहा है रिमाइंडर में, और जैसे ही मैं 1938 करता हूँ, जैसे ही मैं 37 में 19 से डिवाइड करता हूँ, जैसे ही मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ 2 गुना तो 19 दूनी 38,
तो मुझे लगा कि हाँ 37 और 38 जो है नज़दीक हैं। तो बच्चों लेकिन 38 ऊपर है, तो यहाँ रिमाइंडर आप लेंगे -1। अब देखिए 1953 है बच्चों। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कैलकुलेशन सही ना होने के कारण। देखिए 1953 में अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो आप थोड़ी देर को देखिए कि 1953 में बच्चों आप एक चीज़ गौर फरमाइए कि 1953 में आप अगर 1900 में जोड़ देंगे 53 तो आपका 1953 ही तो बनता बच्चों। और जो 1900 है बच्चों, इस 1953 के अंदर वो तो पूर्ण रूप से विभाजित हो ही जाएगा 19 से। तो बचा कितना बच्चों आपके पास 53। तो हमें देखना है कि इस 53 में अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने जब किया तो 19 दूनी 38 आया और 19 आया 57। अगर मैं 19 दूनी 38 लेता हूँ तो 38 में और 53 में काफ़ी गैप आएगा, और गैप जब ज़्यादा आएगा तो रिमाइंडर काफ़ी बड़ा आएगा। फिर मैं 53 में पहाड़ा 19 का पढ़ता हूँ तो 19 या 57, और 57 जो है वो 53 के थोड़ा नज़दीक है। तो लेकिन यह रिमाइंडर बच्चों आएगा -4, क्योंकि 19 या 57 में से 53 गए तो -4 आएगा। अब बच्चों इस संख्या पर गौर फरमाइए, आपके पास लिखा है 1926। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1900 हम क्या बोलते हैं 1926। तो बच्चों यहाँ 1900 तो 19 से पूर्ण डिवाइड रहेगा, लेकिन जो मेन संख्या है 26 उसमें हमें डिवाइड करना है। तो 19 दूनी 38 तो बच्चों काफ़ी दूर हो जाएगा, तो यहाँ 19 ही कम 19, लेकिन अगर 19 ही कम हम 19 लेंगे तो ऊपर बच्चों बचेगा आपके पास 7। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमने ज्ञात कर ली है। आइए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास प्लस का बच्चों 2 रिमाइंडर आया, गुणा माइनस का 1 रिमाइंडर आया। यहाँ देखा बच्चों आपके पास माइनस का 4 रिमाइंडर आया, गुणा का चिन्ह है तो गुणा बीच में करेंगे, और बच्चों यहाँ प्लस का 7 रिमाइंडर आपके पास आया। अब देखिए माइनस से बच्चों माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस बन जाता। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो 2 ही कम 2 और 2 चौक बनेगा बच्चों 8, और बच्चों 8 सत्ते बन जाएगा आपका 56। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिए, 56 रिमाइंडर अभी यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिमाइंडर जो है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा होगा। तो इसमें हम एक बार वो डिवाइड कर लेंगे 19 से। तो 19 से जब हम एक बार डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास बचेगा 19 या 57। तो यह रिमाइंडर बचा हमारे पास -1। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप जब रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो 19 से 57 माइनस का एक रिमाइंडर है, माइनस में भी रिमाइंडर नहीं होता है। तो हमें क्या काम करना है कि इस 19 में से इस 1 को माइनस कर देना है डायरेक्ट। तो हमारे पास बच्चों आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 18। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन वो बड़े बनाने लगता है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में हल कर पाएंगे। बच्चों मैं थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ क्वेश्चन का, जो अक्सर एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स में पिछले कई एग्जाम्स में पूछने लगा है। काफ़ी समय से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने अपने स्कूल के समय बच्चे पढ़ा हुआ फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। फैक्टोरियल बच्चों जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं 100 हम ऐसे करते हैं 4 फैक्टोरियल, लेकिन कहीं कहीं बच्चों 100 ऐसे भी कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 4 फैक्टोरियल या ऐसे भी 100 करते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों यहाँ 4 फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, या 5 फैक्टोरियल का या 10 फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। फिर मैं शेषफल प्रमेय में जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन वो देता है उनको हल कराऊंगा। देखिए 4 की बात करें बच्चों तो मैं 4 फैक्टोरियल का अर्थ हो जाएगा बच्चों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। मान लीजिए बच्चों उसने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, तो 5 का मतलब होता है कि 5 से नीचे की संख्या गुणा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। मान लीजिए उसने लिख दिया आपको 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल का मतलब होगा कि 50 से लेकर हम नीचे की गिनती की ओर जाएं 1 तक, तो उनको गुणा में लिख देते हैं हम। तो 50 फैक्टोरियल हो जाता है आपका 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा 47 डॉट डॉट ऐसे गुणा हो जाती है आपकी गुणा 1 तक। तो आप फैक्टोरियल समझे होंगे कि फैक्टोरियल को हम खोलकर कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों कुछ बच्चे फैक्टोरियल नहीं जानते हैं, वो क्वेश्चन देकर पहले डर जाते हैं एग्जाम में कि ये क्या चिन्ह लगा गया जहाँ पर वो पूछ रहा है कि रिमाइंडर शेषफल बताइए। तो आपको घबराने की अब जरूरत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अब ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे हम धीरे 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 जो है एडवांस पर पहुंचेंगे, अच्छे क्वेश्चन पर जाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर हम एकदम ऊपर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता।
तो हम चीज़ों को बेसिक, मीडियम और हाई लेवल पर धीरे धीरे कर कर जाएंगे। तो बच्चों देखिए, फैक्टोरियल में क्वेश्चन शेषफल प्रमेय से या रिमाइंडर थ्योरम से कैसे देता है। उसने क्वेश्चन दिया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और बच्चों इस तरीके से उसने बता दिया कि डॉट डॉट कर कर के आप फैक्टोरियल जो है 1000 तक, अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड कर दूं तो आपको बताना बच्चों कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जो सीधा किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल आएगी। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल 1 से शुरू हुआ है और फैक्टोरियल 1000 तक क्रम से सभी संख्याओं का आपको योगफल करना है। तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि यार फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, डॉट 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 आपका चला गया फैक्टोरियल 1000 तक। अब यहाँ मुश्किल लगेगी देखकर क्वेश्चन कि इसको 10 से हम डिवाइड कैसे करें। कुछ को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि ये फैक्टोरियल चिन्ह है क्या भाई, ये बला है क्या, पहली बार देख रहे हैं, जो बिल्कुल मैथ से बहुत दूर रहते हैं। खैर उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो बेसिकली भी जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ फंस सकते हैं कि फैक्टोरियल को हम खोले कैसे। तभी मैंने कहा कि कोई भी हम टॉपिक जब पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर का, तो उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर धीरे 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 ऊपर जाएंगे तो वो चीज़ें समझ में भी आएंगी और वो हमेशा आपकी बनी भी रहेंगी। तो देखिए फैक्टोरियल 1 पर आप गौर फरमाइए। अब ये तो एग्जामिनर को भी पता है, ये एग्जामिनर भी जो है इतनी सारी संख्याओं को खोलकर नहीं जोड़ पाएगा, तो कोई ना कोई इसमें फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट लगता होगा, शॉर्ट फॉर्मूला लगता होगा। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि हमें 10 से डिवाइड करना है बच्चों। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये ध्यान दीजिए, मैं इधर आपको बता देता हूँ, या इधर ले लेते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया था अगर फैक्टोरियल 1 का मतलब होगा 1 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा बच्चों 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही बच्चों अगर फैक्टोरियल 4 लेंगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और बच्चों अगर हम फैक्टोरियल 5 लेते हैं तो इसका मीन होता है 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही हम आगे संख्या लिख लेते हैं। अब आप जानिए कि अगर मैं फैक्टोरियल 1 को खोलूंगा बच्चों तो फैक्टोरियल 1 का मतलब आता है 1 गुणा 1। लेकिन जब फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 1 आएगा बच्चों तो यहाँ रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। ये आप अच्छे जानते हैं क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा और 1 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बच्चों आपके पास आएगा 1। अब 2 पर देखिए तो फैक्टोरियल 2 गुणा 1 का मतलब 2 आएगा। जब यहाँ 2 होगा तो मैं 2 को 10 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो इसका रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2। ये भी आप जानते हैं अच्छे से। फैक्टोरियल 3 देखिए, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, और यहाँ संख्या अगर 6 होगी तो 6 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पक्का कि यहाँ 6 रिमाइंडर होगा। अब फैक्टोरियल 4 देखिए, 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। ठीक है, अब जब यहाँ 24 होगा बच्चों तो मैं इस 24 में जब 10 से डिवाइड करूँगा, इस 24 में बच्चों जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो आएगा प्लस का 4। चीज़ों को समझते रहिएगा। देखिए 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12 दूनी 24 से कम 24। तो मान लीजिए फैक्टोरियल 4 जो है वो 24 है और 24 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 दूनी 20 और कितना बचेगा 4। लेकिन हम जैसे बच्चों आगे आते हैं, देखिए मैं एक संख्या और लिख कर दिखा दूँ आपको, फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट 5 में गौर फरमाइए तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। लेकिन आप इस चीज़ में एक चीज़ देख रहे होंगे कि 5 चौक आया 20 या 5 दूनी आया आपके बच्चों 10। तो अब फैक्टोरियल 5 की हम कितनी भी मल्टीप्लाई कर लें अगर उसमें 0 आ रहा है, देखिए 5 चौक 20 या 60 या 5 दूनी 10, मतलब 0 लास्ट में आएगा इनके गुणनफल में, वो संख्या इससे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ रिमाइंडर बचेगा कितना, 0। अब आगे अगर आप फैक्टोरियल 6 भी लेते हैं तो 6 गुणा 5 गुणा 4, मतलब ये संख्याएं लौट कर जरूर आएंगी। और जब ये संख्याएं लौट कर आएंगी तो 0 एंड में जरूर आता रहेगा। चाहे आप फैक्टोरियल 6 लें, फैक्टोरियल 7 लें, फैक्टोरियल 8 लें, 8 लेंगे तो 8 गुणा 7, उसके बाद 6 गुणा 5 गुणा 4, तो वहाँ 5 2 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप 1000 तक कितनी संख्याएं ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आगे सभी जगह रिमाइंडर जो आएगा बच्चों वो आएगा 0। मानते हैं इस बात को। बस आपके पास संख्याएं बची हैं, 1 रिमाइंडर बचा, इसका 2 बचा, इसका 6 रिमाइंडर, इसका 4 प्लस 0 और डॉट डॉट ऐसे कर कर जो है सारे ही 0 रिमाइंडर होंगे आगे। और अब हम देखते हैं बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास। देखिए 0 का आप कितना ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने में। 1 2 3 6 12 और 4 16 और प्लस प्लस है आपके पास 0।
तो देखिए 16 प्लस 0 का मतलब 16 होगा। लेकिन बच्चों 16 रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि 16 जो है वो भाजक से काफ़ी बड़ा है। तो हम इसको एक बार 10 से तो डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर बच्चों निकल कर आएगा 6। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ये चीज़ समझिएगा कि 4 तक तो आ गया, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7, 8, 9, 10 ऐसे कर 1000 संख्या आप कितनी भी अगर आप लिखते हैं आगे, तो उसमें क्या होगा बच्चों कि उसमें 0 जरूर आएगा जो 10 से जरूर डिवाइड होता हुआ होगा। ठीक है, तो आगे सभी संख्याओं का रिमाइंडर आपका 0 आएगा 1000 तक। तो यहाँ तक कि संख्याओं का रिमाइंडर प्लस 0 0 हम जोड़ेंगे तो 16 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। उम्मीद है समझ में आएगा आपको। चलिए, अगर कहीं अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का आपका लिखता हूँ फैक्टोरियल वाला, उसको समझिएगा अच्छे से। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो एक क्वेश्चन उसने बच्चों दिया है आपको फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और ऐसे करके बच्चों डॉट डॉट उसने बोल दिया है आपको फैक्टोरियल 1000 तक ही। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन अंतर इतना है बच्चों, वहाँ 10 से डिवाइड करना था बच्चों और यहाँ 18 से आपको डिवाइड करना है। ये मैं समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, संख्या नीचे मैंने चेंज कर दी है। यहाँ आपको रिमाइंडर बताना कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या आएगा अगर हम इन सबको इससे डिवाइड करें तो। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, मैं दोबारा बताता हूँ। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 3 का मतलब आप समझे होंगे 3 दूनी 6 गुणा 1 और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 3 2 1 और अगर बच्चों फैक्टोरियल 5 लेंगे तो 5 का मतलब होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 और अगर फैक्टोरियल 6 लेंगे बच्चों तो 6 का मतलब होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा बच्चों होगा 1। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम मत लीजिए इस चीज़ से। गौर फरमाइए पहले फैक्टोरियल 1 पर। फैक्टोरियल 1 का मतलब होगा बच्चों 1, तो मान लीजिए फैक्टोरियल 1 की जगह 1 है, उसको हमें 18 से डिवाइड करना है, तो आपके पास शेषफल बच्चों आएगा प्लस का 1। अब गौर फरमाइए फैक्टोरियल 2 पर, और फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 का मतलब होगा बच्चों 2, तो मान लीजिए 2 है और 18 से हम 2 में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा बच्चों रिमाइंडर वो आएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा बच्चों, फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 दूनी 6 और 6 कम 6। और जब हम 6 को मान लीजिए फैक्टोरियल 3 नहीं है बल्कि 6 है ये, इसमें 18 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच्चों 6 ही आ जाएगा, आप जानते होंगे। फैक्टोरियल 4 देखिएगा, 4 या 12 दूनी 24 ही कम 24, तो 24 में अगर हम 18 से भाग करते हैं, फैक्टोरियल 4 का मतलब बच्चों आपको दिख रहा होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब कि 24। तो इस 24 में देखिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा है ये 24 है, इस 24 में अगर 18 से हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 6। समझे होंगे आप। अब देखिए फैक्टोरियल 5 की बात आती है बच्चों, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 चौक 20 या 60 दूनी कितना आया बच्चों आपके पास 120। अब थोड़ी देर को आप मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है बच्चों 120। अब मैं 18 से जब 120 में भाग करूंगा तो हमारे पास आएगा बच्चों 18 छिक्का 108 और 18 छिक्का 108 आने के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब बताया बच्चों हमने कितना होता है 120। इसको आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 ही कम 120, तो मान लीजिए यहाँ 120 है और 120 में बच्चों जब हम 18 से भाग करेंगे तो देखिए 18 छिक्का होता है बच्चों 108, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 12। ठीक है, तो बच्चों यहाँ रिमाइंडर 12 ऐसे बचा। अब जैसे हम फैक्टोरियल 6 पर आते हैं, एक संख्या आप लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। फैक्टोरियल 6 पर जब मैं आऊँगा बच्चों तो आप देख रहे हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब फैक्टोरियल 6 में एक चीज़ देखिए कि 6 गुणा कितना आ रहा है आपके पास 3। तो अगर मैं इस गुणनफल को मतलब कि फैक्टोरियल 6 को मैं 18 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो रिमाइंडर बन जाएगा 0। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, 2 गुणा 1। अब देखिए 18 से हमें डिवाइड करना है तो हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो इनमें से आप एक चीज़ देखिए कि 6 × 18 और ये 18 से 18 क्या हो जाएगा विभाजित,
तो फिर तो पूरा विभाजित हो गया, तो शेषफल तो 0 बचा। अब आगे आप फैक्टोरियल 7 लाएंगे तो वहाँ भी तो फैक्टोरियल 6 जरूर आएगा। आगे फैक्टोरियल 8 आएंगे तो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल आएगा। तो इस प्रकार आगे सभी संख्याओं में 1000 तक आप देखेंगे फैक्टोरियल में, तो आपका शेषफल बच्चों आएगा 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, अगर आगे डिवाइड करूँगा 0, तो ऐसे करके सभी फैक्टोरियल में मैं 18 से अगर डिवाइड करूँगा आगे की सभी संख्याओं को, समझिए इस चीज़ को, तो रिमाइंडर बच्चों आपके पास आ जाएगा 0। बस, तो देखिए एक क्या है आपके पास, यहाँ चिन्ह था बीच में प्लस का, तो प्लस का चिन्ह, इसका 2 रिमाइंडर आया, इसका 6 रिमाइंडर आया, इसका 6 रिमाइंडर आया आपके पास, और इसका आया बच्चों 12 रिमाइंडर। देखते हैं हम, 1 2 3 6 9 9 6 15 15 और 12 मिलकर होता है बच्चों 27। एक बार जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 6 9 6 15 और 12 कितना हो बच्चों 27। लेकिन आप 27 पर गौर फरमाइए कि 27 जो है आपका वो भाजक से बड़ा है, और कभी भी शेषफल या रिमाइंडर जो होता है बच्चों वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें एक बार वो डिवाइड कर लेंगे 18 में, जब 27 से हम भाग करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा बच्चों वो निकल कर आएगा 9, क्योंकि 18 कम 18 9 बचेगा, और 9 ही बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर रिमाइंडर जो वो ज्ञात कराना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपको आज इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे हम बेसिक क्वेश्चन के बाद थोड़े सही क्वेश्चन पर जाएंगे, फिर टॉप क्वेश्चन पर जाएंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा इसको, और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।